Hey guys, in this video we are going to discuss exceptions to the doctrine of indoor management. Guys, मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके देख लो पहले. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. इस वीडियो में हम उसके एक्सेप्शंस डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. गाइज, लेट मी रिमाइंड यू अ लिटिल कि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में पढ़ा क्या था. हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स के फेवर में काम करता है. हमेशा वो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंपनी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, आउटसाइडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. एक बार वो आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वो हुए या नहीं. वो ये एज्यूम कर सकता है कि वो हो गए होंगे. आउटसाइडर्स को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स से कोई मतलब नहीं होता. तो ये डॉक्ट्राइन कहता है. अब हम इसके एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं. सो गाइस, इसका एक्सेप्शन नंबर 1 है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. So guys, first of all, let me discuss a case law related to this exception. केस लॉ का नाम है होवार्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी. अब इस केस लॉ में क्या था कि इस केस लॉ में जो कंपनी होती है उसके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसके डायरेक्टर्स को £1000 बोरो करने की पावर है. अगर उनको £1000 से ज़्यादा बोरो करने हैं तो उनको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी पहले. बट तभी भी इनमें से एक डायरेक्टर जिसको ये बात पता है, ऑब्वियसली वो कंपनी का डायरेक्टर है तो उसको ये बात पता ही होगी. तो इनमें से एक डायरेक्टर क्या करता है, वो कंपनी को £3500 का लोन दे देता है और बिना कंसेंट लिए जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से. अब अगर कल को कंपनी लोन वापस करने से मना कर देती है तो क्या डायरेक्टर को ये राइट है कि वो कंपनी से वो लोन वापस ले सके? क्या उसके पास ये राइट है? वो उस कंपनी का डायरेक्टर है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था कि लोन लेने से पहले जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की कंसेंट ली या नहीं. वो कंपनी का डायरेक्टर है, उसको इंटरनल अफेयर्स की भी सारी नॉलेज होगी. वो ये एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल भी दे ही नहीं सकता और इसलिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट भी नहीं ले सकता. इसलिए अगर कंपनी कल को लोन वापस करने से मना कर देती है तो उसके पास कोई राइट नहीं है अपना लोन वापस लेने का. हाँ, £1000 का वो लोन वापस ले सकता है, बट उसके एक्सटेंट में जितना उसने लोन दिया था उसके पास कोई राइट नहीं है वापस लेने का. सो गाइस, यही बात ये एक्सेप्शन बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर उसको कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव या एक्चुअल नोटिस है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेनिफिट नहीं ले सकता. इसलिए डायरेक्टर्स कभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि उनको कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की हमेशा पूरी नॉलेज होती है. नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन विच टॉक्स अबाउट फॉर्जरी. सो गाइस, सबसे पहले इससे रिलेटेड एक केस लॉ डिस्कस करते हैं. केस लॉ का नाम है रूबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड. इस केस लॉ में क्या होता है कि कंपनी का एक पर्सन शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है और उस सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील भी होती है. बट सर्टिफिकेट इशू करने से पहले ये रिक्वायरमेंट है कि उस पर 2 डायरेक्टर्स के साइन और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए. बट कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है कि वो अपने साइन तो कर ही देता है और 2 डायरेक्टर्स के साइन भी खुद ही कर देता है एंड देन फिर वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है. अब क्या इस केस में जो सर्टिफिकेट इशू हुआ
एंड जिसको इशू हुआ होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट, क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट ले सकता है? क्या उसके पास कोई डिफेक्टिव टाइटल नहीं गया? जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बोला कि होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट के पास तो एक्चुअल में कोई टाइटल गया ही नहीं, क्योंकि इस केस में फॉर्जरी होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट के पास तो के साथ तो हुई है, बट कंपनी के साथ भी हुई है। कंपनी के साथ भी फॉर्जरी हुई है और कंपनी की कोई कंसेंट नहीं थी इसमें। और क्योंकि इसमें कंपनी की कोई कंसेंट नहीं थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बना ही नहीं था एंड ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड था। इसलिए होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट के पास भी कोई टाइटल नहीं गया सर्टिफिकेट का, एंड होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट भी नहीं ले सकता। हाँ, बट वो ज़रूर डैमेजेस ज़रूर क्लेम कर सकता है उस पर्सन से जिसने उसे सर्टिफिकेट इशू किया था। सो फॉर्जरी के केस में भी रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। नाउ डिस्कस इट्स थर्ड एक्सेप्शन। दिस एक्सेप्शन सेज कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट उन आउटसाइडर्स को भी नहीं मिलता जो नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं। अब इसका भी एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। केस लॉ का नाम है अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। अब इस केस में क्या होता है कि कंपनी का शेयर होल्डर, जो कंपनी का अकेला डायरेक्टर भी है, वो कंपनी के फेवर में जो चेक ड्रॉ हुआ है वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेता है। अब इस केस में बैंक की ड्यूटी थी कि वो इंक्वायर करे कि डायरेक्टर्स को क्या इतनी पावर है कि वो कंपनी के फेवर में जो चेक ड्रॉ हुए हैं वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सके। क्या डायरेक्टर को ये पावर है? तो ये बैंक को इंक्वायर करना चाहिए था, बट बैंक ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया। सो इस केस में उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो गाइस, इससे रिलेटेड एक और केस लॉ डिस्कस करते हैं। केस लॉ का नाम है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। इस केस में क्या होता है कि कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी सेल कर देता है। क्या कंपनी के अकाउंटेंट ने जिसको प्रॉपर्टी सेल की है कि उस बायर को क्या ये इंक्वायर नहीं करना चाहिए था कि कंपनी के अकाउंटेंट को इतनी पावर है कि वो कंपनी के प्रॉपर्टी सेल कर दे? उसको ये ज़रूर इंक्वायर करना चाहिए था। इसलिए ये ट्रांसफ़र बिल्कुल वॉइड माना जाएगा एंड वो बायर इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता। सो यही बात एक्सेप्शन कहता है। नहीं, सो इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, outsiders should make inquiries before entering into a contract with the company. Now let's discuss the fourth exception of it. Fourth exception है ultra wires और illegal transactions. इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट किसी अल्ट्रा वायरस और इलीगल ट्रांजैक्शन में नहीं मिलता। गाइस, जो भी ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस की डायरेक्टर्स होती है उसको तो डायरेक्टर्स वो तो रिजोल्यूशन पास करके रेटिफाई की जा सकती है, बट जो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस की कंपनी होती है वो वॉइड होती है। तो अगर थर्ड पार्टी को कोई लॉस भी होता है ट्रांजैक्शन में तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है एंड वो थर्ड पार्टी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट भी नहीं ले पाएगी। सो गाइज, ये थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।